Jai Hind Warriors, welcome to Unacademy. Let's crack defense exams. I am Rohit Thakur and I welcome you all to this very important session on physics most important questions. And everyone please start joining the class. एक बार जो लिंक जो है आप इस क्लास का अपने फ्रेंड्स के साथ एंड डिफरेंट व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में जो है शेयर कर दो सो दैट एवरी डिफेंस एस्पिरेंट कैन ज्वाइन विद अस। और जो भी लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और जो मेरे साथ पहली बार क्लास लगा रहे हो, माय नेम इज रोहित ठाकुर। आई एम अ वेरीफाइड डिफेंस एजुकेटर एंड बीइंग फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड एंड क्लियरिंग सीडीएस 4 times, आई विल बी गाइडिंग यू फॉर योर डिफेंस एग्जामिनेशन सीडीएस एफकैट एंड सीए पीएफ। चलिए भाई जल्दी जल्दी एवरीवन स्टार्ट ज्वाइनिंग लाइव। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। Q&A अकेडमी दिस इज द टेलीग्राम चैनल्स लिंक जो आपको ज्वाइन करना है। उसके बाद आप जो है यहाँ पर डाउट्स भी पूछ सकते हो और यू विल बी गेटिंग एवरी क्लास लिंक। स्पेशल क्लासेस के भी लिंक जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सीडीएस 2022 की जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो आपकी जो है स्टार्ट हो रही है 23 जनवरी से 11 AM। प्रॉपर रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस जो आपको मिलेगा, प्लीज अटेंड दिस, प्लीज इसको लगाइए और देखिए कि वेयर डू यू स्टैंड इन योर प्रिपरेशन। बहुत ज्यादा जरूरी है मॉक टेस्ट लगाना एग्जाम जाने से पहले। और जब आप इसको परचेज करोगे तो यू कैन यूज द कोड RTH10। आप यूज करिए, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा और इसमें काफी ज्यादा आप लोगों के लिए प्राइस भी रखे गए हैं। जो फर्स्ट आएगा उसको 5000 रुपीज, सेकेंड को 3500, थर्ड को 2500, देन वी हैव फोर्थ 2000 रुपीज, फिफ्थ को 1500 एंड सिक्स से लेके 40 जो स्टूडेंट्स आएंगे टॉप 40 दे विल बी गेटिंग 1000 रुपीज। 23 जनवरी से ये स्टार्ट हो रहा है। यू कैन जस्ट पॉज करके वीडियो आप जो है स्कैन कर सकते हैं QR कोड एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड दैट इज RTH10। और स्पेशल क्लास फेस्टिवल जो है अनअकैडमी पे आपका आज चल रहा है। इसको भाई आप अनअकैडमी एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं करी है, डाउनलोड दी अनअकैडमी एप्लीकेशन, सर्च रोहित ठाकुर ऑन CDS CAPF एंड एफकैट और मेरी जो स्पेशल क्लासेस जो है आप लगाइए वहां पर। बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए वो स्पेशल क्लासेस होने वाली है। जो सैटरडे मैराथन आप लोगों के लिए रेगुलरली चल रही है भाई, इसको तो आपको 100% लगाना ही लगाना है। 22 जनवरी को जो है अमित सर अब आपकी मैराथन लेंगे, 29 जनवरी को आई विल बी टेकिंग योर मैराथन और 5th को जो है अर्पित सर आपकी मैराथन लेंगे। तो इसको आपको 100% लगाना है। एंड एस्पिरेंट्स अभी तक जिसने भाई अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर यू हैव नॉट टेकन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो जल्दी जल्दी भाई यूज माय रेफरल कोड जिसका नाम है RTH10। इसको आप यूज करिए और जल्दी से जल्दी भाई आ जाइए प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर, जिसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा जो है बेनिफिट्स मिलते हैं। यू विल बी गेटिंग प्रॉपर लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, यू विल बी गेटिंग वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस जो है उसके पास उसमें जो है आपको मिलेगा। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आपको मिलेगी प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, expert guidelines with me and other top educators, properly study oriented, exam oriented study material and study planner will be also shared with you। and अपनी नीड के अकॉर्डिंग एस्पिरेंट्स यू कैन चूज एनी ऑफ द पैक। 24 मंथ और 12 मंथ का जो है सबसे ज्यादा बेस्ट पैक है आप लोगों के लिए, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है और अपने आप को आप प्रूफ भी कर सकते हो ये एक साल की प्रिपरेशन के साथ। अदरवाइज अगर आपके पास लास्ट चांस है 6 मंथ एंड 3 मंथ सब्सक्रिप्शन भी जो है आप ले सकते हैं, आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और जो ट्राई करना चाहते हैं कि भाई उनको कितना अच्छा लगता है अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, दे कैन ऑल्सो गो अहेड विद दी 1 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान एज वेल। सो डू नॉट वरी, डू नॉट वेट टू मच, एग्जाम जो है बहुत पास है आप लोगों के। तो भाई जल्दी जल्दी जो है रेफरल कोड RTH10 जो है यूज करिए और आ जाइए प्लस सब्सक्रिप्शन में। और देन यू विल बी नो गेटिंग द बूस्ट फॉर योर सीडीएस एफकैट प्रिपरेशन। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है दैट इज पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस है R। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। एक पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ में बेसिकली मूव कर रहा है जिसका रेडियस R है। डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है कितना होगा हाफ सर्कल के बाद। चलिए भाई जल्दी जल्दी जो है आप लोगों को इसका कमेंट करके आंसर बताना है। 0 होगा, पाई R होगा, 2R या फिर 2 पाई R। जल्दी जल्दी एवरीवन स्टार्ट कमेंटिंग। प्लीज एक बार जो लिंक है इसको शेयर कर दो यार अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट एवरीवन कैन ज्वाइन विद अस। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एवरीवन व्हाट इज द राइट आंसर। 0 होगा,
पाई आर, 2 आर या फिर 2 पाई आर? बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, जो राइट आंसर आएगा इसका, दैट इज 2 आर विल बी दी डिस्प्लेसमेंट. एब्सोल्युटली राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u. एक बॉडी को जो है वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका जाता है, उसकी वेलोसिटी है u. द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच इट विल राइज. सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक है, बहुत बार आपसे जो है पूछा जा चुका है. चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके. व्हाट विल बी द राइट आंसर? एक बॉडी को बेसिकली ऊपर की तरफ जो है थ्रो किया जा रहा है, आपको बताना है कितनी मैक्सिमम हाइट तक जो है वो ऊपर जाएगा. चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करिए एवरीवन. जल्दी एवरीवन स्टार्ट कमेंटिंग व्हाट विल बी द राइट आंसर. दैट इज एब्सोल्युटली राइट. बी जो है आपका इसका सही आंसर होगा. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कितना होता है? न्यूमेरिकल रेशियो अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस के कंपैरिजन में एक मूविंग ऑब्जेक्ट का, तो आपको बताना है कितना होगा. एवरीवन कमेंट फास्ट, सही आंसर जल्दी जल्दी बताइए भाई. व्हाट विल बी द राइट आंसर? Numerical ratio of displacement to distance for a moving object is basically, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. एब्सोल्युटली राइट. इक्वल और लेस देन 1 जो है इसका सही आंसर होगा. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद. अगर डिस्प्लेसमेंट जो है एक ऑब्जेक्ट का वो प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम, तो आपको बताना है कि वो कितनी, किस चीज से जो है मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन या फिर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन. एवरीवन स्टार्ट कमेंटिंग. Displacement of an object is proportional to the square of time. Absolutely right. It is moving with the uniform acceleration will be the right answer. Next question that we have is, the energy possessed by a body by virtue of its motion. बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन. मोशन की वजह से जो एनर्जी कोई भी बॉडी पोजेस करती है उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, टोटल एनर्जी बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं हम मोशन एनर्जी. कमेंट फास्ट एवरीवन, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका. एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, व्हाट इज इट कॉल्ड? बिल्कुल सही, उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी इज द राइट आंसर. काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी emerges ड्यू टू इट्स मोशन. मोर स्पेसिफिकली, the velocity of body decides the amount of kinetic energy it has. kinetic energy को basically denote किया जाता है हाफ एम वी स्क्वायर से. यहाँ पे 1 2 की जगह हाफ एम वी स्क्वायर होगा. ठीक है. यूनिट ऑफ एनर्जी हैज बीन नेम्ड आफ्टर. आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका. यूनिट ऑफ एनर्जी जो है किसके नाम पर बेसिकली रखा गया? जेम्स प्रेस्कॉट जूल, जॉन प्रेस्कॉट जूल, जेमी जूल या फिर जेसी जूल. कंफ्यूजिंग येट इंपॉर्टेंट. चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए भाई, एनर्जी की जो
बेसिकली यूनिट है वो किसके नाम पे रखी गई है? बिल्कुल पता होना चाहिए आपको इसका आंसर। कमेंट करिए भाई जल्दी जल्दी, सही आंसर बताइए सबके सब। यूनिट ऑफ एनर्जी हैज बीन नेम्ड आफ्टर जेम्स प्रेस्कॉट जूल, जॉन प्रेस्कॉट जूल, जेमी जूल या फिर जेसी जूल। क्या इसका सही आंसर होगा भाई? कमेंट फास्ट। बिल्कुल भाई, ए जो है इसका सही आंसर है, दैट इज जेम्स प्रेस्कॉट जूल। द SI unit of energy is joule. It has been named after the famous scientist James Prescott Joule. He made a significant contribution to the world of science by discovering the relationship between energy with mechanical work. Next question: in which category do the potential energy and kinetic energy fall? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है आपको बताना है किस कैटेगरी के अंदर बेसिकली आती है। मैकेनिकल एनर्जी के अंदर आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर आती है, मैग्नेटिक एनर्जी के अंदर आती है, या फिर नॉर्मल एनर्जी, जो यूजुअल एनर्जी जो हम पोजेस करते हैं। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एवरीवन, व्हाट विल बी द राइट आंसर? Which category do potential and kinetic energy fall? मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी या फिर यूजुअल एनर्जी? जल्दी जल्दी कमेंट करिए एवरीवन। बिल्कुल भाई, आपको ध्यान रखना है, दैट इज दी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर जो है पोटेंशियल एनर्जी होती है बाय इट्स वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी होती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर ये जो है आती है। मैकेनिकल एनर्जी इज कंपोज्ड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी। बोथ व्हेन कंबाइंड रिप्रेजेंट टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी। इसको आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जल्दी जल्दी एस्पिरेंट्स प्लीज एक बार लिंक जो है इसको शेयर कर दो और लाइक भी कर दो, सो दैट एनी जितने भी एस्पिरेंट्स डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो सब के सब जो है हमारे साथ जुड़ सकें। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है मॉक टेस्ट के अंदर। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी अर्ग्स आर देयर इन 1 जूल? एक जूल के अंदर कितने अर्ग होते हैं? 10, 10 to the power 4, 10 to the power 7 या फिर 10 to the power 9? कमेंट फास्ट। थ्योरी क्लास में मैंने आप लोगों को ये कराया हुआ है। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए, हाउ मेनी अर्ग्स आर देयर इन 1 जूल? एब्सोल्युटली राइट, 10 टू द पावर 7 जो है दैट इज द राइट आंसर। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स। दिस कैन बी फाउंड आउट बाय पुटिंग CGS यूनिट इन द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ पावर? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी अपॉन टाइम। क्या सही आंसर होगा इसका? पावर की बेसिक आपसे जो है फॉर्मूला यहां पे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के जो वन लाइनर्स जो है आपके कई बार एफकैट में आते हैं, CDS में भी है, बहुत बार पूछे जाते हैं। पावर इज बेसिकली डिफाइंड एज, कमेंट फास्ट। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई, पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज ए विल बी द राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, हेंस P इज इक्वल टू W अपॉन T। D जो है कांस्टेंट है, इंस्टेंटेनियस पावर फोर्स इनटू इंस्टेंटेनियस स्पीड उसको बोला जाता है। एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम विल बी द राइट आंसर। When a body moves freely under gravity, then work done by the gravity is, बहुत ज्यादा इजी है ये भी। कोई भी बॉडी जो है नीचे की तरफ अगर मूव कर रही है ग्रेविटी की तरफ, तो जो ग्रेविटी का है वर्क डन कैसा होगा?
पॉजिटिव वर्क डन होगा, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर नेगेटिव होगा, जीरो होगा, या फिर इंफिनिटी होगा। कंसेप्चुअल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके सही आंसर क्या होगा इसका एवरीवन। When a body falls freely under the gravity, the work done by the gravity is A is the right answer। पॉजिटिव आपको ध्यान रखना है, वो अपनी तरफ खींच रही है तो इट मींस जो है उसमें वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है। If a force acting on a body has the component in the direction of displacement, then work done by the force is basically positive। When a body falls freely under the influence of gravity, the work done gravity के द्वारा जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव होगा। When a body slides against a horizontal surface, the work done by the surface would be, आपको बताना है वो कैसा होगा। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, सॉरी नॉट बाय द सरफेस, फ्रिक्शन के दौरान जो उसके बीच में जो होता है वो आपको बताना है। बॉडी और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसका कौन सा वर्क डन होगा, पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में होगा, जीरो होगा, या फिर कांस्टेंट होगा। कमेंट करिए जल्दी जल्दी एवरीवन, कमेंट फास्ट। जितना ज्यादा आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा जो है आपकी अवेयरनेस इंक्रीज होगी। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एस्पिरेंट्स जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है भाई प्लस सब्सक्रिप्शन, आइए प्लस सब्सक्रिप्शन में एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन डिटेल अबाउट सीडीएस, एफकैट, इवन एसएसबी इंटरव्यू एज वेल। चलिए मैं जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या सही आंसर होगा इसका। फ्रिक्शन जो है देखो भाई वर्क डन जो करेगा दैट विल बी नेगेटिव, आपको ध्यान रखना है। सी इज द राइट आंसर। इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैज द कंपोनेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द वर्क डन इज नेगेटिव। व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स अगेंस्ट अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू दैट ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसलिए क्या हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन अपोजिट लगता है, बॉडी आगे की तरफ जाती है, तो वर्क डन विल बी दी नेगेटिव। Next question. A gardener pushes a lawn roller through the distance of 20 meters. If he applies the force of 20 kg, weight in the direction which is inclined at 60 degree to the ground, find the work done, आपको जो है basically निकालना है। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए what will be the right answer। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई what will be the right answer। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है दैट इज 1960 विल बी दी राइट आंसर एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन कैन पियर्स अ टारगेट ड्यू टू, बिकॉज ऑफ दी, जो अगर हम फायर करते हैं बेसिकली बुलेट फ्रॉम गन, वो मैकेनिकल एनर्जी की वजह से टारगेट को जाके पियर्स करती है, हीट एनर्जी की वजह से करती है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से करती है, या ड्यू टू इट्स एक्सलरेशन, किस चीज की वजह से जो है वो टारगेट को पियर्स करती है आपको बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट करिए भाई एवरीवन। एब्सोल्युटली राइट भाई, दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, जो जिस स्पीड से वो जारी होती है, काइनेटिक एनर्जी जो है इसका सही आंसर होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू दी वर्क। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज ड्यू टू, इज इक्वल टू, जो काइनेटिक एनर्जी होता है किसी भी पार्टिकल का वो किसके इक्वल होता है आपको बताना है। इज इट इक्वल टू वर्क डन इन इट, वर्क डन ऑन बाय द नेट फोर्स, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एब्सोल्युटली राइट, आपको ध्यान रखना है भाई इसका जो सही आंसर है दैट इज वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी या ऑफ अ सिस्टम is conserved if the forces doing work in it are
नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव? टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ द फोर्सेस डूइंग वर्क इन इट आर। किस टाइप के फोर्स होंगे जब वो काम करेगी, ये आपको बताना है। Absolutely right. Conservative is the right answer. B is the right answer. So these were your 20 most important questions जो फिजिक्स में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए भी है प्रीवियस ईयर में। तो इनको आपको दोबारा रिवाइज करना है और ध्यान से इनको, इनके आंसर्स जो है आपको ध्यान में रखने हैं। और सैटरडे मैराथन अभी तक अगर आपने नहीं लगाई है तो भाई कासिफ सर की आप दोबारा से उसको लगा लो। 22 को जो है आपकी मैराथन अमित सर लेंगे, 29 को मैं आपकी मैराथन लूंगा। ज्योग्राफी एंड साइंस हम डिटेल में क्वेश्चंस जो आपके एक्सपेक्टेड होंगे उनको कवर करेंगे। 5 फरवरी को जो है अर्पित सर आपकी मैराथन लेंगे। एंड मंजिल CDS-1 2022 मॉक टेस्ट सीरीज जो आप लोगों के लिए अनअकैडमी पे आ रही है भाई, इसको आपको 100% लगाना है। QR कोड जो आपके सामने है, पॉज करके आप लोग इसको स्कैन कर सकते हैं और इसको 100% लगाइए, बिकॉज यू विल बी नोइंग कि अभी तक आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। कोड यूज करिए RTH10, आपको जितना डिस्काउंट है उसके अंदर मिल जाएगा। उसके साथ अगर आप टॉप 40 के अंदर आते हो तो यू विल बी गेटिंग दी प्राइज मनी एज वेल। Amazon वाउचर जो है आप लोगों को बेसिकली मिलेंगे। स्पेशल क्लास जो आप लोगों के लिए 19th आज जो है आ रही है, तो रेगुलरली अनअकैडमी पे रेगुलरली मैं आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास ले रहा हूं, तो आपको उसको भी अटेंड करना है। बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो भाई टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए, Q&A अकेडमी, साथ साथ वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट। दीज आर द टेलीग्राम चैनल्स ऑफ अन अकेडमी, ज्वाइन इट। यू विल बी गेटिंग एवरी लिंक ऑफ द क्लास प्लस स्टडी मटेरियल PDF भी जो आपको वहां पे मिल जाएगा। जिन्होंने अभी तक भी भाई प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है भाई, डू नॉट वेट for time to pass. It is your crucial time. जल्दी से जल्दी जो है कोड यूज करिए RTH10। और लाइव क्लासेस, इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, प्रॉपर वीकली टेस्ट होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस जो है उसका आपके पास रहेगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो उसमें मिलेगी आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लानर, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। दीज आर द प्लान्स दैट यू कैन ऑप्ट फॉर। सबसे ज्यादा सुटेबल जो प्लान है वो 12 महीने का प्लान है, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और अगर आप फाइनल ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, तो आप इस प्लान को ले सकते हैं। अगर फर्स्ट ईयर में रह के आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, तो आप जो है 24 महीने का प्लान जो है ले सकते हैं। लास्ट चांस अगर आपके पास है तो भाई गो फॉर 6 मंथ और 3 मंथ पैक। और ये जो कोड है आपका RTH10, ये सबसे CDS, CAPF, FCAT, NDA, SSB इंटरव्यू, बैंकिंग, रेलवे, SSC, एवरीवेयर, स्टेट PCS, हर जगह के लिए जो ये एप्लीकेबल है RTH10। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास एस्पिरेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस मॉक टेस्ट। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट अपडेट जो है आने वाली क्लासेस की मिल जाएंगी। एंड सेशन अगर आपको सही लगा तो गिव इट अ थम्स अप एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द वेरियस डिफेंस एग्जामिनेशन। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन। टिल द टाइम गाइस, टेक केयर, जय हिंद।